ऐसे कन्वर्स करने वाले सब पाखंडी लोग बहुत सारे। चलो देखो आगे, फाइंड द इंटरवल। मिनिमम मैच था नहीं, अभी अभी है क्वेश्चन। हाँ लिखो, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, s plus y is equal to 10, then find the largest value of xy. Then find the largest value of xy. Value of xy, ठीक है। यदि s प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है तो एस वाई की मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना, लार्जेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है उसको हम मान लेते हैं पी, लेट पी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो एक्स वाई का हमको क्या निकालना है, उचिष्ट मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। पी की वैल्यू, पी का उचिष्ट मान निकालना है, पी मैक्सिमम निकालना है। तो पी मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करें, पी को रिप्रेजेंट कर लें एक वेरिएबल के फंक्शन में, अभी तो दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे सिंस आपको गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 10, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा p इज इक्वल टू x लिखो, y के स्थान पे 10 माइनस एक्स है, तो p इज इक्वल टू क्या होगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब dp अपॉन dx, ठीक है, d अपॉन dx 10x माइनस एक्स स्क्वायर, dp अपॉन dx, तो यहाँ पे 10, ये होगा 2x, ठीक है। For maximum value of p or largest value of p, we put dp upon ds is equal to 0। तो dp upon ds तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 2x, तो 2s इज इक्वल टू 10, s इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 5 जा, s इज इक्वल टू 5। तो d2, तो x की वैल्यू क्या होगी 5 आ गई। अब x की वैल्यू, x की वैल्यू पर मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, परंतु होगा क्या वह कंफर्म पता नहीं है। तो क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके s इज इक्वल टू 5 रखें। यदि निगेटिव आता है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो मैक्सिमम होगा, और पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इसको क्या, इक्वेशन ये सेकंड लिख लो और इसको इक्वेशन थर्ड लिख लो। अब इक्वेशन थर्ड का हम s के रिस्पेक्ट पे से डिफरेंशियल करेंगे तब ना आएगा सेकंड डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा d2p अपॉन dx2, तो d अपॉन ds dp अपॉन ds, तो d अपॉन ds, dp अपॉन ds के स्थान पे क्या लिखेंगे 10 माइनस 2x, तो 10 के डिफरेंशियल तो 0 होगा, 2s का माइनस 2, तो माइनस 2 ही चीज निगेटिव वैल्यू, ठीक है, निगेटिव वैल्यू आई। इसका मतलब s इक्वल टू 5 पर क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। सो p हैज मैक्सिमम वैल्यू या लार्जेस्ट वैल्यू, हेंस p हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to 5। For its maximum value we put
फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू we put s is equal to 5 in p, that is p is equal to x 10 minus x. p is equal to 5 और 5 10 minus 5, p is equal to 5 into 5, तो p is equal to 25. तो p की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 25, या लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। देखिए अगला क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x and y so that x plus y is equal to 60. Here given that x plus y is equal to क्या दिया है 60. Let p is equal to x by cube. x by cube को हम क्या मान लिए p. तो इस p की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। Then we have to find the maximum value of p. Then we have to find the maximum value of p. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसकी वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू, और यहाँ इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रॉम से देखो एक भी विशेष चीज बता रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट से यदि हम आप किसकी निकाल रहे हैं वैल्यू, y की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ y की वैल्यू रखेंगे तो लंबा चौड़ा फंक्शन आ जाएगा। तो यदि हम s की वैल्यू निकाल लें तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 60 माइनस एक्स। ठीक है, 60 माइनस एक्स की वैल्यू 60 माइनस वाई ना होगा, 60 माइनस वाई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो p इज इक्वल टू क्या हुआ x बाई क्यूब। तो p इज इक्वल टू s के स्थान पे 60 माइनस बाई, ये होगा बाई क्यूब। तो p इज इक्वल टू 60 बाई क्यूब माइनस बाई की पावर 4। अब बाई की रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं दो बार,
बाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 2 बार। ये इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन थर्ड, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बाई। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू बाई। तो बाई के रिस्पेक्ट का डिफरेंशियल करते हैं, डीपी अपॉन डी बाई, डीपी अपॉन डी बाई, है ना। तो बाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 60 बाई 60 180 बाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 60 इंटू 3 बाई स्क्वायर, ये क्या होगा 4 बाई क्यूब। ऐसे डिफरेंशियल बाई के रिस्पेक्ट, तो 60 डीपी अपॉन डी बाई, 60 180 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई क्यूब, ठीक है। इस संडे को टेस्ट ले लें 7 से 10, 7 से 9, क्योंकि मकर संक्रांति है, कुछ लोग जाएंगे मेला सेला, हैं, हाँ 7 से 9 टेस्ट ले लेते हैं, फिर चले जाएंगे जिसको जहाँ जाना है। आप भी जाएंगे? अरे कुछ लड़के जाना चाहते हैं, सोचे इनका नुकसान भी ना हो, 12 से करेंगे तो फिर 12 बजे क्या जाएंगे मेला सेला। जिनको गऊ घाट जाना होता सुबह, आज तक हम नहीं गए, इतने साल हो गए, 32 साल आए यहाँ, पर हम कभी नहीं गए गऊ घाट। मुश्किल है, हम गए होंगे, इंट में लग जाते हैं ठेला उधर साइड का घोड़ा चढ़ा तरफ। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल कर लें, तो d2p अपॉन d बाई 2, तो d अपॉन डी बाई, dp अपॉन डी बाई, d अपॉन डी बाई, और dp अपॉन तो क्या 180 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई क्यूब, 180 गुणे 2 बाई, 4 और बाई क्यूब का 3 बाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 360 बाई 4 3 12 बाई स्क्वायर। ये क्या होगा d2p अपॉन डी बाई। यार फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ p वी पुट dp अपॉन डी बाई इक्वल टू 0, यही ना। और इधर का मिटा दें, फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ p, और द मैक्सिमम और मिनिमम, चाहे मिनिमम वैल्यू निकालना हो चाहे मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, dp अपॉन डी बाई को 0, डी बाई को 0 करना ही पड़ेगा, है ना। फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ p we put dp upon dy is equal to 0. Then equation 4 become, then equation 4 become, then equation 4 become, इक्वेशन 4 क्या हो जाता है, 0 इज इक्वल टू 180 बाई स्क्वायर माइनस 4 बाई क्यूब, 0 इज इक्वल टू 4 बाई स्क्वायर कॉमन ले लो तो 45 बचा इधर, और इधर क्या हुआ बाई भर, है ना। 4 बाई कॉमन ले लिए, 4 बाई स्क्वायर तो बाई भर बचा, इसका मतलब क्या हुआ 4 बाई स्क्वायर 45 माइनस बाई इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 4 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर, 45 माइनस बाई इज इक्वल टू 0, तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 आर,
45 इज इक्वल टू बाई, ठीक है। तो बाई इज स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर, बाई इज इक्वल टू 45, बाई इज इक्वल टू 0 आर, बाई इज इक्वल टू 45, बाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू 0 से मैक्सिमम मिनिमम, और बाई इज इक्वल टू 0 रखने से ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कोई नहीं देगा, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू 0 रिजेक्ट, because if y is equal to 0, then we have no find the maximum or minimum value of p if thus y is equal to 45। अब y की वैल्यू 45 है, y की वैल्यू किसमें पुट कर दो, सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो लिखो एट, लिख दो एट y इज इक्वल टू क्या 45, तो d2p अपॉन d बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा 360 गुणे 45, माइनस क्या लिख दोगे 12 गुणे 45 का स्क्वायर, तो d2p अपॉन d बाई 2, तो 360 का गुणा 45 के साथ करोगे तो क्या आएगा 45 का गुणा 0 के साथ 0, 45 का गुणा 6 के साथ तो क्या होगा 270 की 0 हासिल 27, 45 से 135 से 27, 135 से 35 और 27 क्या हो 162, 135 और 27 162, इतना हो। अब क्या आएगा 12 लिखोगे 45 गुणे 45, 45 गुणे 45। अब क्या करेंगे इसको 162 0 0, अब इसका मल्टीप्लाई करने से आता क्या है 45 गुणे 12 करो, 12 पंचे 60 के 0, 12 चौका 48 6 54, ऐसे ना 540, और 540 को 45 से मल्टीप्लाई करो तो 0 5 चौक 20 और 55 25, 25 2 27, 4 0 लिखोगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 16 4 पंचे 20, 1 21, 0 0 6 2 12 13, 2 1 3 4, ये होगा तो 24,300, 24,300, तो क्या है 16,200 से 24,300, तो माइनस में आएगा वैल्यू कि नहीं, निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू। इसका मतलब ऐसे y इज इक्वल टू 45 पर मैक्सिमम वैल्यू रखेगा कौन, नहीं करने y इज इक्वल टू 45 पर p क्या मैक्सिमम वैल्यू रखेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने से निगेटिव वैल्यू आ गई। सो p हैज मैक्सिमम वैल्यू एट y इज इक्वल टू 45, हर इट्स मैक्सिमम वैल्यू, or its maximum value
बी पुट, तो एस और वाई की वैल्यू ना निकालने के लिए पूछ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू पूछा भी नहीं होगा, पूछा है। फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू बी पुट द वैल्यू ऑफ टू पॉजिटिव वाई इन एक्स एंड वाई की वैल्यू है निकालना है। तो मैक्सिमम का आपको पता चल गया कि वाई इक्वल 45 पर है, एक्स्ट्रा चीज हम निकाले दे रहे हैं। फॉर इट्स मैक्सिमम वैल्यू बी पुट द वैल्यू ऑफ वाई, मतलब वही जगह करना है जहाँ पे निकली थी एक्स। यहाँ तक इतना निकालो, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 45, तो एस प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 60 था ना। तो एस वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू 45 रख दो, तो एस प्लस 45 इज इक्वल टू 60, एस इज इक्वल टू 60 माइनस 45, एस इज इक्वल टू क्या होगा 15। हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू क्या 45, ये आंसर। एक्स वाई की ऐसी वैल्यू निकालना था ताकि ई मैक्सिमम हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखो एक और। Find two positive number. Find two positive number. Find two positive number whose sum is 16. Whose sum is 16. And the sum of whose. And the sum of whose cube is minimum. Cube is minimum. तो दो पॉजिटिव नंबर इस प्रकार से फाइंड करो, दोनों का योगफल क्या रहे 16, ठीक है, और दोनों के क्यूब का जो सम है मिनिमम रहे, दोनों के क्यूब का सम क्या रहे मिनिमम। तो लेट टू पॉजिटिव नंबर बी एक्स एंड वाई, लेट टू पॉजिटिव नंबर बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो 16 एंड P इज इक्वल टू क्या हो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, P क्या हो दोनों के क्यूब का सम हो। तो P की मिनिमम वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। ये इक्वेशन हो गया क्या फर्स्ट, और ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो इससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो y इज इक्वल टू क्या होगा 16 माइनस x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग the value of y in equation second। ये दो वेरिएबल है तो एक वेरिएबल बनाएंगे तब ना डिफरेंशियल करेंगे। तो p इज इक्वल टू क्या होगा x का क्यूब और प्लस y के स्थान पे 16 माइनस x का क्यूब। तो p इज इक्वल टू क्या होगा x का क्यूब और 16 माइनस x का क्यूब हो गया, रहने दो इतने, इसका फिर डिफरेंशियल करना। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है p की ना, तो p की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, नहीं ऐसी s और y की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिस पर p क्या हो मिनिमम हो। तो p मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे दो बार, तो dp अपॉन ds आएगा, d2p अपॉन ds2 आएगा, फिर dp अपॉन ds को जीरो करके s की वैल्यू निकालेंगे। s की जिस वैल्यू पर d2p अपॉन ds2 क्या होगा
पॉजिटिव होगा, अच्छा वो पॉजिटिव होगा तब positive मिनिमम। तब मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं dp अपॉन dx 3x स्क्वायर और 3 16 माइनस एस की पावर 3 माइनस 1 और डी अपॉन डी एस 16 माइनस एस का फिर से है ना, डिफरेंशियल करने का रूल है। हाँ तो डी पी अपॉन डी एस 3x स्क्वायर, ये 3 और 16 माइनस एस की पावर 2 और 16 का डिफरेंशियल 0 और एस का डिफरेंशियल 1। सोलह माइनस एस का होल स्क्वायर। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल करते हैं। तो यहाँ पे d2p अपॉन ds2, d अपॉन ds, ये dp अपॉन ds, d अपॉन dx, dp अपॉन ds की वैल्यू 3x स्क्वायर, 3 ये 16 माइनस एस का स्क्वायर ऐसे, तो 3 और d अपॉन ds x स्क्वायर और 3 d अपॉन ds 16 माइनस एस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लिखोगे 3 और ये होगा 2x, 3 ये 2 और 16 माइनस एस की पावर 2 माइनस 1 डी अपॉन डी एस, ये 16 माइनस एक्स, 3 दूना 6x, 3 दूना 6, ये होगा 16 माइनस एस का की पावर 1 और 16 का डिफरेंशियल 0 एस का 1, 6x और ये माइनस तो प्लस 6 और 16 माइनस एक्स, ये होगा। ठीक है, ये क्या होगा 6x प्लस 16 छक्का 96 और माइनस 6x उड़ गया तो 96 आ जाए। किसकी वैल्यू d2p अपॉन ds2p। अब इसमें कुछ भी वैल्यू रखो तो 96 रहे, तो पॉजिटिव वैल्यू है ही। ठीक है, तो वैस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें हम, फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ p we put for the minimum value of p we put dp अपॉन ds इज इक्वल टू 0। तो 0 जब रख दोगे तो ये आएगा ना 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 ये 16 माइनस एस का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे इसको, 3 और ये 16 माइनस एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा 16 का स्क्वायर 2 गुणे 16 गुणे x, ये s का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो 3 ये क्या होगा 16 256 32x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे 256 तिहाई 250 तिहाई 750, अच्छा तरीका 18, 750 में 18 768, 32 तिहाई 96 3x स्क्वायर, इधर भी 3x स्क्वायर, इधर दोनों से 3x स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब क्या आएगा 768 बराबर 96x, तो यहाँ पे 768 बटे 96 इज इक्वल टू x। एक्स की वैल्यू क्या होगा 768 भागे 96, ये कट के किससे जाएगा 48, 12 96, 8 से कटेगा 8 9 72, तो कट जाएगा। 8 से काटोगे तो क्या आएगा 12,
8 से काटोगे तो 8 9 72 8 48 12 48 s बराबर क्या आ गया 8 s बराबर 8 at s is equal to 8 at s is equal to 8 d2p upon ds2 s इज इक्वल टू 8 जब रख दोगे तो 96 आएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं। और पॉजिटिव वैल्यू आना क्या से करेगा पॉजिटिव और मिनिमम मिनिमम 10 p हैज मिनिमा at s is equal to 8 p has minima at s is equal to 8 for its minimum value इसमें से हाँ, वही बस ना मिनिमम निकालना है ना। नहीं, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू निकाल दो। क्या एक्स में पुट कर देंगे। क्वेश्चन ये था कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर whose sum is 16 and 16 था, तो x plus y is equal to 16 ना, x plus y equal to 16 तो इसकी वैल्यू रख दो। तो 8 plus y is equal to 16, y is equal to क्या होगा 16 minus 8, y is equal to 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, hence required value of x and y, hence required पॉजिटिव नंबर। क्वेश्चन में क्या लिखा था, पॉजिटिव फाइंड टू पॉजिटिव नंबर hence required to positive number, hence required to positive number are 8 and 8। देखो यहाँ पे 8 और 8 को देखो, जोड़ते तो 16 आता है, और कुछ नंबर को जोड़ने से और इसका क्यूब करके जोड़ना था ना, क्या जोड़ना था, क्यूब करके जोड़ना था। क्यूब करके तो मिनिमम आना चाहिए, ये था। इसमें क्या था, ये whose क्यूब इज मिनिमम है ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब p, तो 8 का क्यूब ये सबसे कम मान रहेगा। यदि हम 12 और 4 जोड़ दें तभी तो 16 आ रहा है कि नहीं, तब p इज इक्वल टू, यदि हम 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब और 4 का क्यूब करेंगे तो ये वाला इससे बड़ा रहेगा, ये वाला इससे बड़ा रहेगा। यदि हम क्या कर दें यहाँ पे 15 + 1 कर दें, 15 + 1 कर दें, ये वाला उससे बड़ा, हाँ उससे भी बड़ा रहेगा। तो p जो आएगा तो 15 का क्यूब + 1 का क्यूब करोगे, p बराबर 15 का क्यूब क्या होगा 225, 1 का क्यूब 1, p बराबर क्या होगा 226, जबकि इसमें 12 बड़ा होंगे 144, 144 4 चौक 16 चौको 64। अरे अभी क्यूब भी करना है, क्यूब वही तो बोल रहे हैं कि 225 का हो जाएगा। 225 कहाँ होगा, तो ये वाला और बड़ा मान, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वो वहाँ पे 8 का ही, ये वाला सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा। इसलिए मिनिमम हम्म। हो गया। लिख लिया था ना। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 96, एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 96 centimeter square. Find the length, width and perimeter. Find the length, width, perimeter. When the perimeter is minimum,
when the perimeter is minimum. पेरीमीटर के मिनिमम होने पर लेंथ विड्थ और पेरीमीटर क्या हो? तो लेट x and y be the length and width of rectangle. ठीक है. Then area of rectangle is equal to L into B, and perimeter of rectangle क्या होगा? 2 into L plus B, यही ना. तो यहाँ पे एरिया को ए से डिनोट कर लिए. ए लेंथ इंटू विथ, लेंथ क्या माने हैं? x और ये विथ बाई, और पेरीमीटर को p मान लेते हैं. तो यहाँ पे 2 into s plus बाई, 2 into s plus बाई. अब क्या किया जाए? बाई की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा? a अपॉन एक्स इज इक्वल टू बाई. तो p इज इक्वल टू क्या होगा? 2 इंटू एक्स प्लस a अपॉन एक्स. तो इसको क्या करेंगे? p इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 लिखेंगे 2, और ये x तो एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है. अब हमको क्या निकालना होगा? नाउ we have to find the minimum value of p. Minimum value of p. Differentiating equation first with respect to x. तो डिफरेंशियल करोगे s के रिस्पेक्ट तो क्या होगा? dp अपॉन dx, x इंटू डी अपॉन ds. कोसेंट रूल लगाएंगे, है ना. 2x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2x स्क्वायर dp अपॉन dx. इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा? 4x, 0 हो जाएगा. ये क्या लिखोगे? 2x स्क्वायर प्लस 2a, x का 1, ये s स्क्वायर. तो dp अपॉन ds इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2a अपॉन x स्क्वायर, dp अपॉन ds 2x स्क्वायर और माइनस 2a अपॉन x स्क्वायर. ठीक है. और इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल, d2p अपॉन, देखो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ p we put dp अपॉन ds इज इक्वल टू 0. जब पुट कर दोगे तो क्या होगा? एरिया 96 दिया ना था क्वेश्चन में, होगा. एक स्थान पर हम 96 लिख देंगे. आगे पहले ए लिखे थे. तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा? 2x स्क्वायर 2 इंटू 96 अपॉन x स्क्वायर. तो इज इक्वल टू यहाँ पे 0. तो 2x स्क्वायर माइनस 96 2 जा 95 दूना 190 192
192/x², इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आएगा 2x² - 192, तो -2x² = -192, तो माइनस माइनस कट गया, x² = 192/2, तो क्या आ जाएगा बताओ 96, x = √96, 12 8 x = 12 8 96, x = इसको क्या लिख सकते हो 2 × 2 × 3 × 2 × 2 × 2, इसका जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन जाएगा, 6 बचा रहेगा है ना, तो x = 2 × 2 और √6, x = क्या आएगा 4√6, ठीक है। तो s की वैल्यू आ गई। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव कहाँ है, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ गया, मिटा दीजिए, लगा है ना 96, ये है सेकंड डेरिवेटिव, तो dp/dx2 की वैल्यू है 2x² और 192/x²। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड डेरिवेटिव में s की वैल्यू भी रखेंगे ना, तो d2p/ds2, दोबारा डिफरेंशियल करें तो s² × d/ds, कोशिएंट रूल, 2x² - 192 -2x² - 192 × d/ds s² बटे क्या होगा x² का स्क्वायर, ठीक है ना, तो d2p/ds2 x² ये क्या होगा 4x, ये 0, ये 2x² - 192, ये 2x, ये आ गया, अपान क्या लिख दोगे s की पावर 4, तो d2p/ds2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x³ माइनस 4x³, यहाँ भी 4x³ प्लस 192 माइनस माइनस प्लस 192 × 2x, ऐसे अपान s की पावर क्या लिखोगे 4, आइए इससे कट गया, क्या निकाल सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में s की वैल्यू ना पुट करके देखना है पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, तब ना पता चलेगा कि s की इस वाली वैल्यू पर मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। इसमें वो व्हेन द फाइंड क्या पेरीमीटर लेंथ ऑफ इट, तो यहाँ पे d2p/ds2 192 × 2x अपान x × s³, तो एक s कट गया ना, 192 दूना 384 बटे s³, अब ऐट x = क्या 4√6, तो d2p/ds2 की वैल्यू क्या होगी 384 बटे 4√6 का क्यूब, ये पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू है कि नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब s = 4√6 पर क्या होगा मिनिमम होगा क्या, इट मीन्स p हैज मिनिमम, इट मीन्स p हैज मिनिमम वैल्यू एट x = 4√6, x = 4√6, ठीक है। अब क्या उसका पेरीमीटर a = s × y था ना, तो 96 = s × y था, तो s की वैल्यू क्या रखे थे y = क्या निकाले थे 96/x = x y, तो 96/s की वैल्यू क्या आई है 4√6 = y, यहाँ पे 12 48 24, ये आएगा 24 बटे √6 है, √6 का रैशनलाइजेशन, तो √6 = y, 24 √6 बटे 6, ये y 6 चौको 24, y = क्या होगा 4√6, तो लेंथ क्या हो गई है
लेंथ क्या हो गई 4√6 विथ भी 4√6, हेंस लेंथ क्या होगी एल इज इक्वल टू 4√6, विड्थ v इज इक्वल टू 4√6। अब पेरीमीटर भी निकालना था, p इज इक्वल टू 2l प्लस p, तो p तो 2l के स्थान पे क्या लिख दोगे 4√6 4√6, तो क्या हो जाएगा तो p और 2 या 8√6, 8 दूना 16√6, ये p की मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, p की क्या होगी ये मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 4√6 पर d2p/s2 पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, तो p क्या रखेगा मिनिमम वैल्यू रखेगा इस पॉइंट पर, क्या रखेगा मिनिमम वैल्यू। इससे आने वाला कितने नंबर का है आने वाला देखेंगे क्वेश्चन 3D है ना। हाँ 3D यार मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है 7-8 नंबर